हमारी इस प्रस्तुति का प्रयोजन सनातन धर्म को बढ़ावा देना है, बस समाज में धर्म के प्रति जिज्ञासा में वृद्धि हो। इसके अंतर्गत कुछ भी काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समाज की भावना को और उनकी आस्था को आहत करना नहीं है। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन एवं मरण के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। गरुड़ पुराण भाग 2। इसमें हम जानेंगे कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और आत्मा को यमदूत कैसे यमलोक ले जाते हैं, और जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिन तक उसे घर में रहती है। वह सब हम आपको इस छोटी सी प्रस्तुति में बताएंगे। अधिक ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु है। मृत्यु के बाद उस आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है और उसके 24 घंटे के बाद उसे आत्मा को पुनः वापस लाया जाता है। इन 24 घंटे में उसे जीवात्मा को उसके जीवन का लेखा जोखा बताया जाता है, जिससे उस जीवात्मा को ये पता लग सके कि उसने जीवन में कितने पुण्य और पाप किए हैं। इसके बाद उसे उसी स्थान पर लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया है और 13 दिन तक वह आत्मा इस परिवार के बीच रहती है। बस आत्मा मोह माया से भरी हुई वापस उसे शरीर में जाने का प्रयास करती है, परंतु यमदूतों के पाश के द्वारा बन जाने से वह आत्मा ऐसा नहीं कर पाती। वह जीव आत्मा अपने बंधु रिश्तेदारों और मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखी है। वह आत्मा उनको चुप करने का प्रयास भी करती है, परंतु वहां उपस्थित लोगों को इसका आभास नहीं होता। फिर वह अपने मृत शरीर को देखकर भूख प्यास से व्याकुल जोर जोर से बिलाप करने लगती है और रोने लगती है। और गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मनुष्य के पापों की संख्या उनके पुण्य कर्मों से ज्यादा होती है। इसके पश्चात पिंड दान करना आवश्यक है। अगर पिंड दान न किया जाए तो आत्मा अनंत काल तक भटकती रहती है। जो पिंड दिया जाता है उसके 4 भाग होते हैं। 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरे भाग यमदूत ले लेते हैं, चौथा भाग मृतक को खाने को मिलता है। 9 दिन बाद मृतक पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10 पिंड आहार रूप में मिलता है। 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंड में विधि मंत्र स्वधा अहबन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें केवल मृतक के नाम तथा गोत्र से पिंड दिया जाता है। संस्कार हो जाने के बाद पुनः शरीर उत्पन्न होता है तथा मृतक व्यक्ति के जल जाने पर दिए गए पिंड द्वारा 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग पर अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब आपको बताते हैं कि पिंडदान से मृतक को किस प्रकार वह पिंड प्राप्त होता है। पहले दिन से मुर्दा, दूसरे दिन से ग्रीवा और दोनों स्तन, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पीठ, 5वें दिन से नाभि, 6ठे दिन से कट प्रदेश, 7वें दिन से कुले भाग, 8वें दिन से गुरु, 9वें दिन से तालु तथा 10वें दिन से क्षुधा बनती है। 10 दिन जो पिंड दान होता है उसमें मृतक का पसंदीदा भोजन देना चाहिए, क्योंकि शरीर का निर्माण होने पर उस आत्मा को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोजन न देने से अन्य किसी भोजन से उस जीव आत्मा की भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। 13वें दिन उस आत्मा को यमदूत द्वारा पथ पर लाया जाता है और यहाँ से उसके यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही मृत्यु के बाद यातनाओं को भोगता है। जो जितना पापी होगा उसको उतनी ही यातनाएं मिलेगी, और अच्छे कर्म वाला होगा तो उसकी यात्रा उतनी ही सुखद होगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल जीते जी तो सही, परंतु मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। धन्यवाद।